मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 10वीं के छात्र हैं और 2027 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक कीजिएगा, ठीक है। इसमें हम साइंस के वैसे 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गए हैं जो आपके आने वाला बोर्ड परीक्षा 2027 में इससे काफ़ी प्रश्न पूछा जाएगा। इसीलिए बिना स्किप किए हुए इस क्लास को आप लोग पूरा कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई भी और चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को हम शुरू करते हैं। अगर कोई भी प्रश्न का आंसर पता हो तो आप लोग पहले आंसर पता हो तो आप लोग आगे आगे बताते चलिएगा। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए, ठीक है। देखिए, इसमें हम साइंस के वैसे 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत ही अधिक है। तो चलिए मैं क्लास को शुरू करते देखिए। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, किस कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है। आप लोग बताइए किस कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है। ऑप्शन है n² में, ऑप्शन बी है 2n², ऑप्शन सी है 3n², ऑप्शन डी है 4n²। तो कौन में इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या होता है तो कौन में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2n² में सबसे अधिक का होता है। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। 2 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है तो हवा में प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, रक्त का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। आप लोग बताइए कौन रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है तो यह प्लेटनम लेटस करता है। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न का नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न देखिए का सुरंगम किस राज्य की जिला संग्रह व्यवस्था। आप लोग बताइए सुरंग किस राज्य की जिला व्यवस्था है तो यह कर्नाटक है। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, पौधों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। आप लोग बताइए पौधे में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है तो आप लोग बताइए 5 नंबर प्रश्न का। तो इसका राइट आंसर रेलियम हो जाएगा, यही पौधे में पाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न है, अतिभारण में के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान है। आप लोग बताइए विद्युत धारा का मान क्या होता है तो विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। आप लोग बताइए रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है तो ऑक्सीजन का योग उपचयन कहलाता है। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। आप लोग बताइए कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है तो मरकरी तरल अवस्था में पाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या। आप लोग बताइए विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या। ऑप्शन है वोल्ट, ऑप्शन बी है ओम, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी है कूलम। तो कौन है विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रा का एम्पियर होता है। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न क्या जैविक विविधता का विशिष्ट स्थल है। आप लोग बताइए जैविक विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है तो जैविक विविधता का विविध स्थल 1 है। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न की क्या करा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्लोरीन के परमाणु की बाहतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होता है। बताइए क्लोरीन के परमाणु की बाहतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होती है। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है। आप लोग बताइए इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है तो इनमें से साइटोकाइलिक निम्न यह पादप हार्मोन आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। नेक्स्ट प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या। आप लोग बताइए संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न नेक्स्ट
14 नंबर प्रश्न, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है बताइए। जब भी मैं साइंस का प्रश्न कराता हूँ तो आप लोग को यह प्रश्न मैं जरूर कराता हूँ, क्योंकि ये बिहार बोर्ड का चुनिंदा प्रश्न और बार बार पूछा जाता है। आप लोग बताइए धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। अगर जो भी बच्चा रेगुलर क्लास करता होगा तो वो आंसर आराम से बता सकता है। ठीक है, बताइए धोवन सोडा का। तो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र NaCO3 10H2O होता है। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। आप लोग बताइए कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। तो मीथेन सबसे सरल यौगिक है। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। निम्न में से कौन सी धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। आप लोग बताइए सबसे कम होता है। तो सबसे कम गलनांक किस धातु का होता है। तो सबसे कम गलनांक नाल। तो आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए। प्रश्न क्या है, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। तो किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है। तो Na का गलनांक सबसे अधिक होता है। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का। ठीक है, नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं। आप लोग बताइए इनमें से कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है। ऑप्शन ए है पैदल चलना, ऑप्शन बी है साइकिल से चलना, ऑप्शन सी है मोटरसाइकिल से चलना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए, निम्न से कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है। प्रश्न आप लोग समझिए, तो कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है। तो मोटरसाइकिल से चलना अनुकूल नहीं, आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है। आप लोग बताइए निम्न में से कौन सा दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर उत्तल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए, काफी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। ठीक है, जय VVI प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा, यह प्रश्न बार बार एग्जाम बोर्ड में परीक्षा पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या। 16 नंबर प्रश्न, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षित प्रदान करता है। आप लोग बताइए विकिरण परत किस हानिकारक विकिरण के पृथ्वी को सुरक्षित प्रदान करता है। तो 19 नंबर प्रश्न का था, इसका राइट आंसर पराबैंगनी किरण हो जाएगा। पराबैंगनी किरण को सुरक्षित रखता है। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। प्रश्न 20 नंबर प्रश्न देखिएगा। अगर 20 नंबर प्रश्न मरकरी निकलता है। आप लोग बताइए मरकरी निकलता है तो मरकरी किससे निकलता है। आप लोग ऑप्शन है प्राथमिक सेल से, ऑप्शन बी द्वितीयक सेल से, ऑप्शन सी पेट से, ऑप्शन डी है मृदा से। तो मरकरी किनसे निकलता है, आप लोग जल्दी बताइए। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जल्दी कमेंट कीजिए। तो मरकरी प्राथमिक सेल से निकलता है। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है 20 का बिलियन का उपयोग किस उपकरण के में किया जाता है। आप लोग बताएं किस उपकरण में किया जाता है। तो इसका उपयोग विद्युत मोटर में किया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। 22 नंबर प्रश्न है किस अंतरिक्ष देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। 22 नंबर प्रश्न देखिए, किस अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। आप लोग बताइए कैसा प्रतीत होता है। तो यह प्रतीत काला होता है। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा बोन मैरो का दर्शाता है। आप लोग बताइए बोन मैरो किसे दर्शाता है। 23 नंबर प्रश्न का, तो बोन मैरो डबल टी को दर्शाता है। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न, दांत को साफ करने के लिए दांत मजंता प्रायः होती है। आप लोग बताइए दांत मजंता प्रायः कैसी होती है। तो दांत मजंता प्रायः क्षारीय होता है। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न देखिएगा। निम्न में से कौन सा एक लिंग पुरुष है। आप लोग बताइए एक लिंगी पुरुष कौन सा है। 25 नंबर प्रश्न का था एक लिंग पुरुष पपीता है, पुष्प। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। आप लोग बताइए इनमें से कौन सा संबंध सत्य है। ऑप्शन है V=I R, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, V=I R, V=R I। ऑप्शन सी है V=R I, ये भी वही है। ऑप्शन सी है V=IR²। तो इनमें से कौन सा संबंध सत्य यानी कि सही है। तो V=IR, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, V=I आ रहा होता है। आप लोग याद रखेगा, IR इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए। नेक्स्ट
27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन होता है, कौन सा रंग सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है, वो आप लोग बताइए कौन सा वायुमंडल में कौन सा प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो नीला का सबसे अधिक होता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। प्रश्न 29 है, नहीं ये देखिए, निम्न किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सही मात्रा क्या होता है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सही मात्रा क्या होता है। 29 प्रश्न का तो उस मात्रा का विहीन होता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 30 प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। हमारा शरीर का पीएच मान परास्त के बीच कार्य करता है, आप लोग बताइए किस परास्त के बीच कार्य करता है। तो यह 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट प्रश्न है काफ़ी इम्पोर्टेंट, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरण का अधिकांश अपवर्तन का कहाँ होता है, आप लोग बताइए अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। तो अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहर पृष्ठ पर होता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न, निम्न में से 32 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा। प्रश्न निम्न में से कौन सा सूक्ष्म ऊर्जा है, आप लोग बताइए सूक्ष्म ऊर्जा में से कौन सा है, आप लोग बताइए। 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर, 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर प्राकृतिक गैस, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एल्केन का रासायनिक बताइए। 33 नंबर प्रश्न का एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, आप लोग बताइए। तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n + N+2 होता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, आप लोग बताइए स्वपोषी पोषण के लिए कौन आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए पर्णहरी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, तीनों आवश्यक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है, आप लोग बताइए जीवाणु जनित रोग कौन सा है। तो जीवाणु जनित रोग मशा है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सामान्य अनुशीथिलक रक्तचाप होता है, आप लोग बताइए सामान्य अनुशीथिल रक्तचाप कितना होता है। तो सामान्य अनुशीथिलिक रक्तचाप 80 mm होता है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं, आप लोग बताइए ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं। तो ऑक्सीजन के दो परमाणु के बीच 2 आबंध होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न निम्न में से कौन सा एक उभयलिंग जंतु है, आप लोग बताइए इनमें से कौन सा एक उभयलिंग जंतु है। तो केचुआ एक उभयलिंग जंतु है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, इनमें से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो इनमें से जैव मात्रक यानी कि बायोमास परंपरागत ऊर्जा स्रोत, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट 49 प्रश्न देखिए क्या करा है। चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, आप लोग बताइए चालक का प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है। तो चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक की अनुप्रस्थ कांट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, चालक के तापमान पर निर्भर करता है, चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर करता है। तो इनका राइट आंसर, इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट करके इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बताइए इस 40 नंबर प्रश्न में आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया। ठीक है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर कोई भी प्रकार का दिक्कत हो तो भी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और आप लोग को तैयारी कैसे चल रही है वो भी हमको बताइएगा। ठीक है, अगर कोई भी प्रकार का दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।